अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां हकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का जो सीनियरिटी का इशू था, क्या वो वाकई ही ख़त्म हो चुका है? इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उनकी रिप्रेजेंटेशन खारिज कर दी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है उसको खारिज करने के ऊपर तो हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे कि जनाब उसकी वजूहात क्या दी गई हैं। उन वजूहात पर बात करेंगे। बहुत दिलचस्प वजूहात जो हैं वो जारी की गई हैं, और इसके साथ साथ दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी एक्ट के हवाले से भी उस पर जो मुकदमा है उस पर भी बात की जाएगी। वकील सलमान अकरम राजा ने आज कुछ अडयाला जेल के हवाले से इंकशाफात किए हैं, वो उस पर भी बात की जाएगी। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाजरीन, बाकायदा आज के इस व्लॉग का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि आइनी बेंच की जो 14 फरवरी की कॉज लिस्ट जारी की गई थी, 14 फरवरी को आइनी बेंच बरोज़ जुमा जो है वो दस्तयाब नहीं होगा। शायद गुज़श्ता हफ्ते की तरह जस्टिस मुसर्रत हलाली जो है वो दस्तयाब ना हो, तो इसलिए 14 हफ्ते के जो आइनी बेंच की कॉज लिस्ट थी उसको डीलिस्ट कर दिया गया। 14 फरवरी को आइनी बेंच जो है वो नहीं बैठेगा। दूसरी उसके बाद जो ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे वो है सिविलियंस में फ़ौजी अदालतों के ट्रायल के हवाले से। आज वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत में जो है वो कह रखा था कि वो अपने आर्गूमेंट्स आज मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन उनके आर्गूमेंट्स मुकम्मल नहीं हो सके। लेकिन बहरहाल उनका अपने आर्गूमेंट्स में कहना ये था कि 1975 में एफबी अली केस जो है पहली मरतबा उसमें 21D का जिक्र हुआ है। आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है। आर्मी एक्ट में किसी तरमीम से बुनियादी हकूक़ जो है वो ख़त्म नहीं किए जा सकते। अब इस पर वकील सलमान अकरम राजा ने एक मिसाल देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि पतंगबाजी जो है वो एक जुर्म है, लेकिन अगर फ़ौजी एहलकार जो है वो पतंग उड़ाएगा भी तो उसका ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालत में नहीं हो सकता, उसका ट्रायल जो है वो सिविल कोर्ट में ही होगा। मकसद ये है कि हर फ़ौजी का हर एक्ट जो है उस पर जो है वो मार्शल्ला कह रहा हूँ, सॉरी, इस पर जो है वो आर्मी एक्ट का इतलाक़ नहीं होगा। उस पर उसके जो ख़िलाफ़ है कानून को देखा जाएगा, उसके एक्ट को देखा जाएगा, फिर उसका फ़ैसला किया जाएगा कि ये मुकदमा कहाँ चलाना है। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया कि फ़ौजी जवान का अगर किसी का कोई घर का मसला हो, जनाब वो दूसरी शादी कर ले, तो क्या उसकी दूसरी शादी पर भी उसके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो फ़ौजी अदालत में चलाया जाएगा, उसका कोर्ट मार्शल होगा? तो इस पर भी वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर ज़ाहिर बात है मुतलका कानून जो है उसी के मुताबिक सिविल अदालत में उसका मुकदमा चलाया जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने एक हल्के फुल्के अंदाज में बात की और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईना दिखाया। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का कहना था कि एक बात हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। जब आपकी सियासी जमात की हुकूमत थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की सियासी जमात की हुकूमत थी, जिसके लिए आज सब लोग कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने हमेशा आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं, इमरान खान के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उन्होंने कभी भी सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है उसको कभी भी उसको उसके हक़ में नहीं बोले। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इमरान खान आर्मी चीफ़ के हक़ में बोलते रहे हैं। आर्मी चीफ़ को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौम का बाप का दर्जा देती रही है। आर्मी फ़ौज को के हक़ में हमेशा रहे हैं। खून टैपिंग के हक़ में इमरान खान रहे हैं। फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के हक़ में इमरान खान रहे हैं। तो आज जिन चीज़ों से इमरान खान की जानिब से जो चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी हैं उन्हें, उन तमाम चीज़ों के हक़ में इमरान खान उस वक्त थे जब इमरान खान हुकूमत में थे। तो बहरहाल जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ कि जनाब बुरा ना मानिएगा, आपकी एक सियासी जमात के साथ आजकल वाबस्तगी है, यानी PTI के साथ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी आर्मी एक्ट में बहुत सारी तरामीम की गई थी। इस वक्त बड़ी गर्मजोशी के साथ ये तरामीम जो थी वो कानून साजी में की गई थी। तो इस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि जनाब मैं उस वक्त PTI का हिस्सा नहीं था, बल्कि मैं तो हमेशा ही अपोजिशन में ही रहा हूँ। बल्कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि सलमान अकरम राजा साहब हमेशा अपोजिशन में नहीं रहे। सलमान अकरम राजा साहब पहली मरतबा ही शायद पॉलिटिक्स में आए हैं मेरी याददाश्त के मुताबिक। इससे पहले वो वकालत ही करते रहे हैं। बहरहाल अच्छा, सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल में जाने का अहवाल जो है वो बताया। उन्होंने कहा कि जनाब जब मैं अडयाला जेल में जाता हूँ इमरान खान के मुकदमात के लिए या मुलाकात के लिए,
तो मेरी टाई की तलाशी ली जाती है। अब टाई ज़ाहिर बात है उसमें अंदर कोई माइक्रोफोन, कोई चिप, कोई ऐसी चीज़ ना हो, शायद उस वजह से ली जाती है। एक मरतबा तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पॉकेट में टिश्यूज़ थे, तो टिश्यू पेपर भी मुझसे ले लिया गया कि ये भी अंदर नहीं जाएगा। जस्टिस मुस्तरद हलाली ने इस पर हैरानगी का इज़हार किया कि इतनी सख्त तलाशी क्यों ली जाती है, जबकि बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वकील सलमान अकरम राजा को पाबंद किया कि आप सिर्फ मुकदमे की हद तक रहें, आप, क्योंकि ज़ाहिर बात है अडयाला जेल का मामला जो है वो आप अपना दुखड़ा ज़रूर सुना रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, लेकिन अडयाला जेल का मुकदमा नहीं था, तो फिर अदालत ने उन्हें पाबंद कर दिया। अब इस मुकदमे की मज़ीद समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब नाजरीन आते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, शायद मेरे व्लॉग में आपको ये पीछे ढोल की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि बिल्कुल साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस है। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आज इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं जनाब तैयब उर्दुगान साहब की। वो आज शाम को यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उनके आने से पहले यहाँ पर सड़क पर जो ढोल बजने हैं, जो रक्स होने हैं, उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। तैयब उर्दुगान साहब तुर्की के सदर जो हैं उनके लिए। तो बहरहाल अब नाज़रीन दूसरी खबर का आगाज़ कर रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी थी। उससे पहले ख़त लिखा गया था और सीनियरिटी का मामला जो है वो बड़ा वेहीमेंटली, बड़ा शिद्दत के साथ जो है वो उठाया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले जजेस को नया ऑथ लेना होगा। उन्हें जो है वो उनकी पुरानी सीनियरिटी ख़त्म हो गई है। तो इस पर बड़ा वावेला भी मचा है, सोशल मीडिया पर भी वावेला मचा है, हमारे सहाफ़ती दोस्त भी इस पर शोर मचा रहे हैं। लेकिन फिर इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को जो है एक रिप्रेजेंटेशन कह लें, एक ख़त कह लें, एक दरख्वास्त कह लें, लेकिन बहरहाल यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो रिप्रेजेंटेशन का दिया गया है। तो रिप्रेजेंटेशन भेजी गई और उस पर अब जो है वो फ़ैसला सामने आ गया है। वैसे ये फ़ैसला जो था ये 8 फरवरी को हुआ था, लेकिन कल ये मीडिया पर पहली मरतबा रिपोर्ट हुआ। आज उस फ़ैसले की कापी भी आ गई और उस फ़ैसले की कॉपी में बहुत दिलचस्प जो है वो आर्गूमेंट्स लिखे गए, बहुत दिलचस्प आर्गूमेंट्स लिखे गए हैं। कोई शख्स, ज़ई शऊर शख्स जो है वो उससे इनकार नहीं कर सकता। बाकी ढूंढने वाले तो जो है वो तो हर चीज़ में ऐप ढूंढ लेते हैं। बहरहाल जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को ये ख़त जो था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार, सरदार इजाज़ इसहाक और सुमन रिफ़त साहबा की जानिब से ये लिखा गया था। अब इसका आगाज़ हो रहा है डियर कोलीग्स। वैसे मेरा ख्याल है डियर जजेस या ऑनरेबल जजेस भी लिखा जा सकता था, लेकिन डियर कोलीग्स का मतलब है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये कहा है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे काबिल मोहतरम दोस्तों या जो भी कह लें, उन्होंने उनको जजेस कहकर मुखातब नहीं किया। उन्होंने उनको अपना दोस्त साथी कहना है, जो है कि एक मोहब्बत का दर्जा आगे है, वो कहना जो है वो मुनासिब समझा है। मतलब शायद इससे ये भी हम इशारा ले सकते हैं कि डियर कॉलीग्स कहकर उन्होंने उन्हें आइन और कानून पढ़ाने की भी कोशिश की है कि जनाब मैं भी जज हूँ और आप भी जज हैं, ज़रा ये आइन और कानून भी देख लें जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जनाब 1 फरवरी को उन्होंने बताया कि जनाब आपकी जानिब से रिप्रेजेंटेशन मुझे मौसूल हुई और 1 फरवरी का जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले जो जजेस की ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन है, वो मैं आपकी तवज्जो उसकी तरफ मबज़ूल करवाता हूँ। और उस नोटिफिकेशन के फिर मुतलका जो पैरे हैं वो इसमें लिखे गए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जिसमें सरफराज डोगर साहब ने 8 जून 2025 को हलफ लिया, खादिम हुसैन साहब ने 14 अप्रैल 2023 को हलफ लिया, मोहम्मद आसिफ साहब ने जो है वो 20/1/2025 को हलफ लिया। फिर आगे वो कहते हैं कि जनाब आइन का आर्टिकल 200 के तहत ये ट्रांसफ़र्स की गई हैं। 200 जो है वो बड़ा वाज़ेह है। और एक बात जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, उन्होंने कहा कि जनाब जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र का ज़िक्र जो है वो आइन में मौजूद है और दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट में दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हलफ जो है वो आइन के आर्टिकल 194 के तहत लिया जाता है और फिर आगे मुतलका जो जज का या चीफ जस्टिस का जो हलफ है और सुप्रीम कोर्ट के जज का जो हलफ है, उस हलफ के का जिक्र किया गया है, उस हलफ को रिप्रोड्यूस किया गया है इस जजमेंट के अंदर। और उन्होंने कहा है कि जनाब उस हलफ का जिक्र किया गया है और फिर मज़ीद उन्होंने कहा है कि जनाब ट्रांसफ़र जो है वो उसके मुतालिक कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं शामिल, किस चीज़ों के ऊपर आइन खामोश भी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जनाब हलफ जो है ना, हलफ जब कोई जज बनता है
तो वो हलफ आइन का हलफ लेता है, ठीक है। वो कोई सूबे के या उनके जो कवानीन होते हैं उनका अलग से कोई हलफ नहीं लेता, वो हल्फ आइन का लेता है कि मैं आइन और कानून का पाबंद रहूँगा, आइन का पाबंद रहूँगा। अगर ट्रांसफ़र पर हलफ क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट का जिक्र है कि अपॉइंट कोई भी जज नया होने वाला अपॉइंट जो है वो हलफ लेगा, इस चीज़ का आइन में जिक्र है, ये इस रिप्रेजेंटेशन में कहा गया है। फिर ट्रांसफ़र का भी जिक्र है, ये भी कहा गया है, लेकिन किसी जज के ट्रांसफ़र होने के बाद उसका हलफ लेने का जिक्र जो है वो आइन में, कानून में कहीं पर नहीं लिखा गया कि जनाब वो जज दोबारा से हलफ लेगा और उसकी सीनियरिटी का तयन जो है वो दोबारा से होगा। एक बात तो, एक नुक्ता तो उन्होंने ये पकड़ा, और ये चीज़ वाकई है कि आइन में जज के दोबारा हल्फ लेने पर जो है वो नहीं जिक्र कहीं पर नहीं है। इस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जो हैं वो भी ख़त लिख चुके हैं, फिर इसके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस भी लिख चुके हैं। शायद हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है वो कुछ व्लॉग्स ज़्यादा देख लेते हैं और आइन और कानून देख लें तो शायद उनके लिए भी आसानी हो जाए। अब इस पर मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसफ़र पर हल्फ लेना होता तो आइन में लिखा हुआ होता। तकर्री जो है किसी भी जज की अपॉइंटमेंट जो है वो जुडिशल कमीशन करता है, जबकि ट्रांसफ़र जो है वो आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर ममलिकत करता है, कंसेंट ज़रूर होती है। फिर उन्होंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, उन्होंने कहा जी ट्रांसफ़र के हवाले से इंडिया में भी कानून मौजूद है और ट्रांसफ़र जो है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट इस पर एक जजमेंट भी दे चुकी है, जिस जजमेंट में ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी जज की एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र जो है वो उसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, वो उसकी सिर्फ ट्रांसफ़र ही उसको कंसीडर किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स अगर जज बन जाता है तो वो तब तक जज रहेगा जब तक वो 62 साल की उम्र तक ना पहुंच जाए, रिटायर्ड ना हो जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज ना बन जाए, जो या जो है उसमें कोई ऐसा दिमागी मसला ना पैदा हो जिसकी वजह से वो बतौर जज फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता, तो फिर उसको रिमूव किया जाएगा। तो इसलिए सिर्फ ट्रांसफ़र होने से वो जो उसने हलफ लिया हुआ था वो हलफ ख़त्म नहीं हो जाता कहीं पर भी। फिर उन्होंने मज़ीद पैरा 7 में ये ज़िक्र किया है हलफ वाला। फिर उन्होंने कहा कि जनाब एक मिसाल उन्होंने ये भी दी गई है कि बहुत सारे क्या हाई कोर्ट्स में तमाम जजेस पहले एडिशनल जजेस अपॉइंट होते हैं, फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2.5 साल बाद उन्हें जो है वो कन्फर्म जज जो है वो तस्वुर किया, उन्हें बनाया जाता है और जुडिशल कमीशन इसका फ़ैसला करता है। लेकिन जब उन्हें कन्फर्म जज बनाया जाता है तो फिर उस वक्त भी उन्हें दोबारा हल्फ लेने का नहीं कहा जाता, क्योंकि हल्फ वो बतौर एडिशनल जज जो थे वो ले चुके थे, तो उसी हल्फ पर वो कंटिन्यू करते हैं। तो इन सारी मिसालों को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए साथ ही आइन के आर्टिकल 194, 196 और 200 की तस्दीक करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब जो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट जो तब्दील की है और सरफराज डोगर साहब को सीनियर प्यूरी जज बनाया है, वो फ़ैसला अपनी जगह पर बरकरार है, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। इसलिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रिप्रेजेंटेशन थी उसे तस्लीम नहीं किया जा रहा। अब ये बड़ा वाज़ेह फ़ैसला आ चुका है और इसी का मेरे ख़्याल से इंतज़ार था, तो शायद आज या कल या फ्राइडे को, नेक्स्ट डे जो है डे आफ्टर टुमारो, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जज साहबान हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, शायद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करते हैं। वैसे मेरा ख्याल से इतना क्लियर वाज़ेह फ़ैसले के बाद जो है वो बनती नहीं है, लेकिन बहरहाल सियाने कहते हैं कि कोई बात नहीं, करनी चाहिए। जो अभी आपको उम्मीद है वो उसे जो भी ऑप्शन है उसे अवेल ज़रूर करना चाहिए। कोई पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई इससे डिफरेंट फ़ैसला आ जाए, तो आज नहीं तो 1-2 दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो है वो बाकायदा 184(3) की पटिशन मेरे ख्याल से शायद दायर कर दें, और जो भी पेशरफ्त होगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। आज के इस व्लॉग में इतना ही। व्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।